हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग यूपी होमगार्ड भर्ती एग्जाम 2025 के लिए मॉडल पेपर 2 को देखेंगे। इस मॉडल पेपर में हूबहू आपके एग्जाम के जैसा 100 जीके के प्रश्न हैं। जिस प्रकार से आपके एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी प्रकार से इस मॉडल पेपर में सामान्य ज्ञान के 100 प्रश्न रखे गए हैं। सभी प्रश्न चुनिंदा प्रश्न हैं, तो वीडियो आखिरी तक जरूर देखिएगा। और 100 प्रश्न आपके 100 नंबर के हैं, तो आप लोग कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक भी जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं। तो कौन सी नदियां सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। याद रखिएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो जो पानीपत का पहला युद्ध है वह आपका कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें क्या होता है? बाबर विजयी होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। याद आपको रखना है, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण जो सत्याग्रह था यह किसानों की समस्या से संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह किसानों की समस्या से संबंधित था। 1917 में बिहार राज्य के चंपारण में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। भारत का गेहूं का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो यह आपका पंजाब राज्य है। पंजाब राज्य को भारत का गेहूं का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही होगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड राज्य में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम होता है। थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार का जो मरुस्थल है भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल राजस्थान राज्य में है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो जो प्रकाश वर्ष होती है वो किसकी इकाई होती है? तो दूरी की इकाई होती है। प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है कौन सा है? मानव शरीर में जो सबसे बड़ा अंग है वह आपका क्या है? तो त्वचा है। त्वचा मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग है। रक्त का रंग लाल किससे होता है? तो जो मनुष्य का रक्त होता है उसका रंग लाल क्यों होता है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण क्या होता है? रक्त का रंग लाल होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा उच्च सदन होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो महाभियोग। भारत के राष्ट्रपति को जो हटाने की प्रक्रिया है वह महाभियोग कहलाती है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख इनमें से राष्ट्रीय उद्यान है वह दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो लखीमपुर खीरी जिला में है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिला में, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, जहाँ पर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के क्या थे? तो अध्यक्ष थे। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप सभी इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो याद रखना है सिंधु नदी। सिंधु नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में
कितना समय लेता है। तो जो सूर्य का प्रकाश है इसे पृथ्वी तक आने में पहुंचने में जो है 8 मिनट 22 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। बल का एसआई मात्रक क्या है? तो बल जो होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है बल का एसआई मात्रक। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का जो पूरा नाम होता है वह डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए का पूरा नाम। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी वह श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। पृथ्वी का झुकाव कितने डिग्री है? अगर पृथ्वी के झुकाव की बात करें तो कितने डिग्री पर पृथ्वी झुका हुआ है? तो 23.5 यानी 23.5 डिग्री के झुकाव पर पृथ्वी है। यूपी के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत। याद रखना है आपको क्या? गोविंद बल्लभ पंत जो थे वह यूपी के पहले मुख्यमंत्री थे। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा का जो ताजमहल है वो कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि आगरा में है, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ताजमहल है। और इसको किसने बनवाया था? तो मुगल शासक शाहजहां ने बनवाया था आगरा के ताजमहल को, जो यमुना नदी के किनारे स्थित है। यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो अगर यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले की बात की जाएगी तो यह आपका प्रयागराज है। प्रयागराज यूपी में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाते हैं? 24 जनवरी को, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश राज्य का गठन हुआ था। अतः 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। यूपी की आधिकारिक भाषा क्या है? यानी उत्तर प्रदेश की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह आपका हिंदी है, यूपी की आधिकारिक भाषा। मानव शरीर में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है वह मुख से यानी माउथ से मानव शरीर में पाचन प्रारंभ होता है। विद्युत धारा की इकाई है। विद्युत धारा की जो इकाई होती है वो क्या होता है? तो एम्पियर होता है। एम्पियर विद्युत धारा की इकाई है। ओजोन परत में कौन सी गैस मुख्यतः है? तो ओजोन परत में जो मुख्य रूप से गैस आपका है वो क्या है? O3 है ओजोन परत में। किस धातु से बिजली सबसे ज्यादा गुजरती है? तो कौन सी धातु है जिससे बिजली सबसे ज्यादा गुजरती है? तो यह आपका चांदी धातु है। चांदी धातु बिजली का सबसे ज्यादा सुचालक धातु होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी के कारण जो रोग होता है वह आपका किससे होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन सी जो है किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो आंवला में। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर होता है उसका दिमाग सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एमएस वर्ड किसका उदाहरण है? एमएस वर्ड जो है यह आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड क्या है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। इंटरनेट का पिता किसे कहा जाता है? तो इंटरनेट का जो फादर है, फादर ऑफ इंटरनेट, विंटन सर्फ और बॉब कान को कहा जाता है इंटरनेट का पिता। एचटीटीपी का पूरा नाम क्या है? एचटीटीपी का जो पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है एचटीटीपी का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी खेल संबंधित है। किससे संबंधित है हॉकी खेल? तो स्टिक व बॉल से संबंधित है। हॉकी खेल को स्टिक व बॉल से खेला जाता है। भारत के राष्ट्रीय खेल का पारंपरिक दर्जा किसे प्राप्त है? तो हॉकी को प्राप्त है। भारत के राष्ट्रीय खेल का जो पारंपरिक दर्जा प्राप्त है वह हॉकी खेल को प्राप्त है। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में होता है? तो ओलंपिक जो खेल है यह हर 4 वर्ष के अंतराल पर होता है ओलंपिक खेल। पलासी का युद्ध
किसके बीच लड़ा गया था? तो प्लासी का जो युद्ध है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, 1757 ईस्वी में हुआ था प्लासी का युद्ध, याद रखिएगा। किसके बीच? अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो यह शास्त्री जी ने दिया था। शास्त्री जी यानी लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, 1965 में दिया था जय जवान जय किसान का नारा। स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? आप लोग साथ साथ आंसर करते जाइएगा, लास्ट में जरूर बताइएगा किसका कितना सही हुआ। स्वराज पार्टी का जो गठन किया था मोतीलाल नेहरू व CR दास यानी चित्तरंजन दास ने किया था। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का गठन। बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय व बाल गंगाधर तिलक किस समूह में थे? तो ये जो तीन लोग हैं यह लाल बाल पाल समूह में थे, बिपिन चंद्रपाल, लाला लाजपत राय व बाल गंगाधर तिलक। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछेगा तब राजस्थान राज्य हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा राज्य, और जनसंख्या के अनुसार पूछेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है, छोटा राज्य भारत का कौन सा है? तो यह आपका गोवा राज्य है। गोवा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी यहाँ पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी है? तो गंगा नदी जो है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। कोयला का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो यह आपका झारखंड राज्य में है। कोयले का जो सबसे ज्यादा भंडार है वह झारखंड में है। सूर्य किस गैस से बना है? तो जो सूर्य है यह मुख्य रूप से कौन से गैस से बना है? तो हीलियम और हाइड्रोजन। हीलियम और हाइड्रोजन जो है 90% हीलियम और हाइड्रोजन है सूर्य में। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो जो सबसे हल्की धातु है यह आपका क्या है? लिथियम है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? तो जो ध्वनि की गति है यह ठोस माध्यम में, ठोस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है यह आपका राजधानी दिल्ली में है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, कितनी होती है? लोकसभा के जो सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है वह 552 हो सकती है संविधान के अनुसार, लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या। यूपीएससी का मुख्यालय कहाँ है? यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में। राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होते हैं? राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करता है, यानी प्रधानमंत्री जिसको कहता है उसी को राष्ट्रपति राज्यपाल के रूप में नियुक्त करता है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? यानी फंडामेंटल राइट जो है संविधान के भाग 3 में है, और अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 36 तक आपका है क्या है? मौलिक अधिकार भाग 3 में। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय यानी जो सेंट्रल बैंक है वो कौन सा है? तो RBI है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? भारत का केंद्रीय बैंक है। जीडीपी का पूर्ण रूप है, जीडीपी का यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, सकल घरेलू उत्पाद होता है जीडीपी का पूर्ण रूप। भारत का पहला उपग्रह था, कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह था उसका नाम क्या था? तो आर्यभट्ट था। आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह था। भारत में जीएसटी के कितने स्लैब हैं? जीएसटी जो है इसका फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। यह भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, और जीएसटी में फिलहाल में कितने स्लैब हैं? तो 4 स्लैब हैं, 5%, 12%, 18% और 28% है ना। 18% और 28% आपके क्या है? 4 स्लैब हैं जीएसटी में, याद रखिएगा।
स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह पंडित नेहरू थे। पंडित नेहरू क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। पॉक्सो अधिनियम किससे संबंधित है? इनमें से किससे पॉक्सो अधिनियम संबंधित है? तो बाल यौन अपराध, बाल यौन अपराध से संबंधित है पॉक्सो अधिनियम। सखी केंद्र का उद्देश्य क्या है? जो सखी केंद्र है इनका उद्देश्य जो है हिंसा पीड़ित महिलाओं की सहायता है सखी केंद्र का उद्देश्य। भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? जो भारत की पहली महिला गवर्नर यानी राज्यपाल थी ये कौन थी? सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला गवर्नर थी। और किस राज्य की थी? तो उत्तर प्रदेश की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके लिए है? तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है यह गर्भवती महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। विश्व कप फुटबॉल किस संगठन के अंतर्गत होता है? तो जो विश्व कप फुटबॉल होता है ना यह फीफा के अंतर्गत होता है विश्व कप फुटबॉल। जनसांख्यिकी किसे कहते हैं? जनसांख्यिकी जो है किसे कहा जाता है? तो जनसंख्या के अध्ययन को, जनसंख्या के अध्ययन को जनसांख्यिकी कहते हैं। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन थे? कौन थे चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले? तो यह नील आर्मस्ट्रांग थे, अमेरिकन अंतरिक्ष यात्री थे जो चंद्रमा पर पहला कदम रखे थे। बाल लिंगानुपात 2011 में कितना था? बाल लिंगानुपात यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों की बात होती है। 2011 में जो बाल लिंगानुपात था वह 919 था। इसका मतलब ये था कि 919 बच्चियों पर 1000 पुरुष थे, यानी छोटे जो नवजात शिशु होते हैं उनमें 919 बच्चियों पर 1000 शिशु थे 2011 की जनगणना के अनुसार बाल लिंगानुपात। नोटा का अर्थ होता है, क्या होता है नोटा का अर्थ यानी नोटा का फुल फॉर्म? तो नन ऑफ द एबव होता है नोटा का फुल फॉर्म। जनगण मन किसने लिखा था? तो जनगण मन जो भारत का राष्ट्रीय गान है इसे टैगोर ने लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन को लिखा था। बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? बीएसएफ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर सिक्योरिटी बल, सीमा सुरक्षा बल, जिसकी स्थापना 1965 में हुई थी बीएसएफ की स्थापना। भारत की थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस जो है यह हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, भारत की थल सेना दिवस। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो नौसेना दिवस जो है यह कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को, गुजरात के अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जो बांध है यह महानदी पर स्थित है। और हीराकुंड बांध किस राज्य में है? तो यह आपका उड़ीसा राज्य में है हीराकुंड बांध, महानदी पर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है यह आपका असम राज्य में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। पुलिस में 112 नंबर किसके लिए है? जो पुलिस में 112 नंबर होता है ना वह एकीकृत आपात सेवा होता है, यानी कि आप 112 नंबर से पुलिस भी बुला सकते हैं और ज़रूरत पड़ी आपको तो एम्बुलेंस भी बुला सकते हैं, और अगर आपको ज़रूरत पड़ी फायर की गाड़ी यानी आग बुझाने वाली गाड़ी तो उसे भी आप बुला सकते हैं 112 नंबर से। इसीलिए इसको एकीकृत आपात सेवा बोला जाता है। 112 नंबर से आप पुलिस, एम्बुलेंस और फायर की गाड़ी तीनों बुला सकते हैं। कपूर का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कपूर का वाष्प में बदलने की प्रक्रिया जो है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इंसुलिन किस रोग में दिया जाता है? इंसुलिन जो है यह आपका मधुमेह, जिसको डायबिटीज बोलते हैं, डायबिटीज यानी मधुमेह रोग में इंसुलिन दिया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, कौन सी है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी? तो यह फीमर हड्डी है। फीमर हड्डी जांघ में पाई जाती है जो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। पीली नदी किस देश में है?
पीली नदी जो है येलो रिवर चीन देश में है। किस देश में है पीली नदी? तो यह आपका चीन देश में है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का आज जो रेलेवेंस है यानी उपयुक्तता है वो क्या है? जीरो है, शून्य है। आप लोग थोड़ा सा भी अगर करंट पढ़ते होंगे तो आपको पता होगा कि वेनेजुएला के जो मदुरो राष्ट्रपति थे उनको अमेरिका ने वेनेजुएला देश में आक्रमण करके उनको उठा करके अमेरिका लेके गया है। न्यूयॉर्क शहर में उनको कोर्ट में पेश किया गया है। तो इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का कोई आज रिलेवेंस नहीं है। जिस देश को जिसके ऊपर मर्जी उसके ऊपर हमला कर दे रहा है, यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस, आज के इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ का एक कंसेप्ट हो गया। तो यूएनओ का कोई रिलेवेंस नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि यूएनओ का जो मुख्यालय है वो कौन है, कहाँ पर है? न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके जो चीफ हैं यूएनओ के वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। शतरंज कितने खिलाड़ियों का खेल होता है? तो आप सबको पता होगा 2 खिलाड़ियों का खेल होता है शतरंज। और भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे शतरंज में वो कौन थे? विश्वनाथ आनंद थे। पूछ ले सकता है आपसे। विश्वनाथ आनंद जो थे ना वह भारत के पहले क्या थे? ग्रैंड मास्टर थे, याद रखिएगा। सबसे तेज परिवहन निम्न में से कौन सा है? तो आप सबको पता होगा कि जो सबसे तेज परिवहन होता है वह विमान होता है, यानी हवाई जहाज जो होता है वह सबसे तेज परिवहन होता है। कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शंस प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड या स्कैनर। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है? तो प्रिंटर क्या होता है? एक आउटपुट डिवाइस होता है। और माउस, कीबोर्ड और स्कैनर क्या होता है? तो ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, याद रखिएगा। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में अगर बात करें भारत में राज्यों की संख्या तो टोटल 28 राज्य है वर्तमान में भारत में। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो साउंड होता है वह निर्वात माध्यम में नहीं चलता है, यानी ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। बिना माध्यम का ध्वनि नहीं चल सकता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? अम्ल का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है? तो खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कक्ष यानी कितने कोष्ठक होते हैं मानव के हृदय में? तो 4 कक्ष होते हैं मानव हृदय में। ओजोन परत हमें किससे बचाती है? ओजोन परत जो है, ओजोन परत कहाँ पर है? तो यह समताप मंडल में है। किसमें है? समताप मंडल में है आपका ओजोन परत। और ओजोन परत हमें पृथ्वी पर अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, ओजोन परत। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? हमने ऊपर इसको देखा था, तो यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो अगर ऋग्वेद में पूछे कितने सूक्त हैं तो आपका जवाब होगा 1028। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो 1028। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का जो गठन है इसे 2015 में किया गया था। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। भारत का केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? तो जो भारत का केंद्रीय बजट होता है यह भारत का वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है, भारत का केंद्रीय बजट। धान किस प्रकार की फसल है? तो जो धान होता है यानी चावल जो होता है वह आपका खरीफ का फसल है। धान किस प्रकार का फसल है? तो खरीफ का फसल है। गेहूं किस ऋतु की फसल है? गेहूं का अगर आपसे पूछे कि कौन सी ऋतु का फसल है तो यह रबी की फसल है आपका गेहूं। काली मिट्टी को क्या कहते हैं? यानी काली मिट्टी को किस और नाम से भी जानते हैं? तो रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं काली मिट्टी को। और काली मिट्टी जो है यह कपास की खेती के लिए, याद रखिएगा, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। भारत में जनगणना कितने वर्षों के अंतराल पर होती है? तो जनगणना भारत में बोले तो हर 10 वर्ष के अंतराल पर भारत में जनगणना होती है। जनसंख्या घनत्व का सूत्र क्या है? अगर जनसंख्या घनत्व निकालना हो तो उसके लिए सूत्र क्या होता है? जनसंख्या को
क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए। जनसंख्या डिवाइड बाई क्षेत्रफल क्या होता है? जनसंख्या घनत्व का सूत्र। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है और मैं चाहूंगा कि आप सभी बच्चे इसका कमेंट करके आंसर बताएंगे। वाराणसी, लखनऊ, मथुरा या इलाहाबाद, कहाँ पर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय? चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।